टाइप सी, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। इसमें ज्ञान लिखना है, क्या ज्ञान नहीं, अमाउंट का डिटेल है इसमें भी, सॉरी। इसमें लिखना है पहला एंटिटी वाइड ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल सेल फ्रॉम ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडेड द कॉस्ट टू डेवलप द डेटा इज नॉट एक्सेसिव। इंडिविजुअली प्रोडक्ट वाइज इंडिविजुअल प्रोडक्ट का क्या एक्सटर्नल सेल है अलग से दिखा देना है। सर अब इतना सारा प्रोडक्ट होगा, मेरा हजारों प्रोडक्ट है, सबका सेल दिखाएंगे तो कचरा नहीं हो जाएगा? अगर कचरा हो जाएगा तो मत दिखाना। बी, ये इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया और असेट्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया में कितना सेल किए, फॉरेन में कितना सेल किए, माने एक्सपोर्ट कितना है और डोमेस्टिक सेल कितना है, इंडिया में कितना असेट डिप्लॉयड है और बाहर कितना असेट डिप्लॉयड है। ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। सी भी इंपॉर्टेंट है, इफ एन इंडिविजुअल कस्टमर रेवेन्यू is 10% or more of the total company revenue, then a disclosure should be given for the revenue from each such customer. तो ये तो सर मटेरियल इंफॉर्मेशन टाइप का ही हो गया ना, टू अ लार्ज एक्सटेंट, यस। तो एक बार मैं आपको वापस से दिखाता हूं। टाइप ए डिस्क्लोजर को जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कैसे आइडेंटिफाई किए थे, एग्रीगेशन क्राइटेरिया में क्या जजमेंट यूज किए थे, किस सेगमेंट में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। टाइप बी जो मेन डिस्क्लोजर है उसमें सेल बताना है, रिजल्ट बताना है, असेट बताना, लायबिलिटी, कैपेक्स और डिप्रीसिएशन। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में इंडिया का सेल, इंडिया के बाहर का सेल, इंडिया का असेट, इंडिया के बाहर का असेट, और अगर कोई कस्टमर 10% या उससे ज्यादा रेवेन्यू पूरी कंपनी का जितना है उससे 10% या ज्यादा का कंट्रीब्यूट करता है वो कस्टमर, तो उस कस्टमर के रेवेन्यू का डिटेल देना है। ये बेसिकली इंड एस 108 का रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देता है। अगर हम लोग 6 नंबर पैराग्राफ को अच्छे से सुन लेते हैं, समझने का तो कुछ है नहीं, सुन लेने से याद हो जाएगा।